शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और इसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन 1 साल के लिए किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा में ओबीसी मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों के ऊपर एक्शन लिया गया है और 1 साल के लिए इन 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। असेंबली का बीजेपी ने बहिष्कार किया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यह पूरा हंगामा हुआ। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अभी कह रहे हैं कि मेरे विधायकों ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका बचाव करते हुए देवेंद्र फडणवीस दिखाई दिए, लेकिन इसके साथ ही 1 साल के लिए सस्पेंशन बीजेपी के 12 विधायकों का हुआ है। कमलेश सुतार इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमलेश, क्या हुआ विधानसभा में, किस तरह की परिस्थितियां थी, बताएं। देखिए मीनाक्षी, जब ये पूरा मामला हुआ ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आक्रामक हो गए थे। उन्होंने जो स्पीकर के सामने वेल होती है वहां पर जाकर हंगामा किया, वहां पर जाकर नारेबाजी की। मेस जो होता है उनके सामने उसको राजदंड को उठाने की कोशिश की। इसके बाद में सभी नेताओं को जो तालिका सभापति होते यानी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर थे वहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल फुल फ्लेजेड स्पीकर नहीं है, तो उनके केबिन में जाकर बातचीत हुई। उस वक्त इन जो वहां पर स्पीकर के रोल में आज थे भास्कर जाधव, शिवसेना के नेता, उनसे बातचीत वहां पर हुई और बातचीत में कुछ सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के वहां पर अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसा भास्कर जाधव का कहना था और ये प्रस्ताव सदन में रखा गया। भास्कर जाधव ने कहा कि मेरे साथ लगभग गाली गलौज की गई, भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया और इसीलिए महाराष्ट्र के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनिल परब ने यह प्रस्ताव रखा कि ऐसा बर्ताव करने वाले 12 सदस्यों का निलंबन किया जाए और इसलिए 12 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। अभी इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल है। पूर्व मंत्री है इसमें गिरीश महाजन है, देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड माने जाते हैं, जयकुमार रावल है, आशीष शेलार है, अतुल भातखलकर है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है और इनका निलंबन इस वक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से स्पीकर के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में गर्मागर्मी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या कम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है और इसीलिए बिना किसी वजह के झूठे आरोप लगाकर इन सदस्यों का निलंबन किया गया और इसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। जी कमलेश, आप बता रहे हैं कि जिन 12 विधायकों का निलंबन हुआ है वो सारे जो है बीजेपी के बड़े नाम हैं। ऐसे में इस एक्शन को लेकर अब पार्टी की आगे क्या स्ट्रैटेजी रहती है और इस एक्शन का असर क्या होता है, ये देखना होगा। यकीनन आसानी से तो ये मुद्दा छूटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी जब इस तरह का कभी सदस्यों का निलंबन हुआ था तो उसको लेकर हमने देखी कि बहुत ज्यादा राजनीति हुई। इसके पहले एमएनए से कुछ सदस्यों का निलंबन हुआ था, जब सदन में हाथापाई उन्होंने की थी। उसके बाद में एमआईएम के 2 सदस्यों का पिछली बार निलंबन हुआ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लगभग 12 सदस्यों का निलंबन हुआ है। काफी बड़ा आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या इस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली में 106 सदस्य उनके पास है और अगर ये 12 विधायकों का निलंबन हो जाता है तो काफी बड़ी संख्या है, सीधा आंकड़ा 94 पर आ जाता है। और ऐसे सिलसिले में अगर 1 साल तक के निलंबन है मीनाक्षी, यानी कि आने वाला शीतकालीन सत्र हो या आने वाला बजट सत्र हो, इन सभी में सदस्य शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद अगली बार एक रिक्वेस्ट दिया जाएगा कि यह निलंबन पीछे लिया जाए, कम किया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उनका कहना है कि भले ही सदन से हमें निलंबित किया जाए, हम रास्ते पर यह लड़ाई लड़ेंगे, जनता तक ये लड़ाई लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इसके बीच में अगर कल कहीं चुनाव कराने का वक्त आता है, भारतीय स्पीकर का चुनाव अगर होना है, तो ऐसे में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही थी कि चमत्कार हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या कम होने के नाते अगर चुनाव होता है तो फिलहाल चुनाव के कोई अंदेशा नहीं है और चुनाव का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या बहुत कम नजर आएगी इसमें और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये जो ओबीसी को लेकर जो पूरा मुद्दा था, जिसके बाद एक हंगामे की स्थिति सदन में बनी और निलंबन हुआ, इस मुद्दे पर अभी किसका क्या स्टैंड है? आज की कार्रवाई में एग्जैक्टली इस मुद्दे को लेकर क्या हुआ था?
देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था मार्च में, ओबीसी का जो स्थानीय इकाइयों में जो आरक्षण होता है उसे रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर हमने देखा कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल इस बात को लेकर आक्रामक है। अब महाविकास आघाड़ी के जो भी घटक है उनका यह कहना है कि जो एम्पिरिकल डेटा होता है वो केंद्र को देना चाहिए था और वो केंद्र ने नहीं दिया, इसकी वजह से ये आरक्षण रद्द हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर रास्ते पर उतरी है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महाराष्ट्र के कोने कोने में आंदोलन किए और देवेंद्र फडणवीस ने यह तक कहा कि अगर उनको सत्ता मिल जाए तो 4 महीने के अंदर वो ओबीसी आरक्षण जो हटाया गया है स्थानीय इकाइयों में उसको वापस लाएंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतनी आक्रामक राजनीति हमने इस मुद्दे को लेकर देखी और आज सदन में प्रस्ताव रखा गया। छगन भुजबल की तरफ से एक ओबीसी के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि केंद्र ने अगर एम्पिरिकल डेटा दिया उसके बाद ही हम इस बारे में आगे कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में और छगन भुजबल के बीच में यहाँ पर तू मैं सदन में हुई, जिसको लेकर सदस्य वेल में आ गए, नारेबाजी वहां पर की गई और इसीलिए सदन 2 बार एडजर्न करना पड़ा। हमारे पास जिन विधायकों को निलंबित किया गया उनमें से आशीष शेलार का स्टेटमेंट आ रहा है, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। तो तानाशाही रवैया इसको बता रहे हैं यहाँ पर आशीष शेलार, लेकिन साथ ही आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकार ने देना चाहिए। इस प्रकार का जो ठराव सरकार ने मंजूर किया है ये पूरे तरीके से टाइम पास करने का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी बाय बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा है और बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये इंपेरिकल इंक्वायरी करनी है। बावजूद उसके केवल समय निकालने के लिए और केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है।